नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। हर एकादशियाँ की कथा भी अलग अलग होती है। इस तरह से यदि कुल हम मिला के देखते हैं तो सामान्य तौर पर 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु जब अधिक मास लगता है तब ये एकादशी की संख्या बढ़ करके 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जघन्य से जघन्य पापों का भी नाश हो जाता है तथा इस लोक में तो सभी सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद भी परलोक में सभी सुखों से प्राप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि ब्रह्म हत्या या गौ हत्या जैसे पाप भी किसी मनुष्य पे लगे होना तो वह भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। किसी ने भी यदि भ्रूण हत्या भी रखी हो या कभी की हो तो वह भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका भी नाश हो जाता है। देखिए, पापों से मुक्त होने के बाद ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला कहा गया है। योगिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य फल व्यक्ति को प्राप्त होता है वह इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वैसे ही प्राप्त हो जाता है। सोच के देखिएगा, यदि आप एक समय किसी को भोजन कराते हैं ना तो आपको बहुत अधिक परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है और शायद बहुत बार तो आंतरिक मन से आप खिला भी नहीं पाते हैं। अब इस एकादशी को करने मात्र से ही यदि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है तो इस व्रत की महिमा के बारे में सोचिए। भगवान श्री हरि सदैव अपने भक्तों के लिए ही सोचते हैं, उनके ऊपर ही दया भाव रखते हैं। जो भक्त जिस कामना के साथ इस व्रत का अनुष्ठान का संकल्प लेता है, निश्चय ही उसकी इस व्रत की इस मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हम व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। यह बात महाभारत के काल के समय की है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे बोले, हे मुरारी, हे केशव, मैंने आपके श्रीमुख से बहुत सारी एकादशियों के बारे में सुन रखा है। अभी मैंने आपके मुख से निर्जला एकादशी की कथा के बारे में भी सुना है। अब कृपया करके आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है ना उसके बारे में बताइए। उस एकादशी की विधि क्या है, महात्म्य क्या है, महिमा क्या है, सो सभी कुछ आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, लोक और परलोक जो है ना मनुष्य का सार्थक हो जाता है। इसके संदर्भ में पुराणों में एक कथा बताई गई है। मैं उस कथा के बारे में तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसका तुम श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता था। परम शिव भक्त और इसमें ही उसकी दिनचर्या थी। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता, बिना शिव पूजन के एक पग भी वो कहीं और नहीं रखता था। उसका एक सेवक था जिसका नाम हेममाली था। प्रतिदिन की पूजा के लिए वह फूलों को लाया किया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर और गुणवती स्त्री थी। वह इतनी रूपवती थी कि उससे नजरें ही नहीं हटती थी, परंतु फिर भी वह अपने कार्य में रत था। एक दिन की बात है, वह मानसरोवर से पूजा के लिए पुष्पों को लेकर के आया, परंतु काम भावना में इतना अधिक आसक्त हो चुका था कि वह फूलों को एक किनारे रख करके अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस रमन को भोग विलास को करते करते दोपहर की समय हो गई। उधर हेममाली की राह कुबेर देख रहा था।
हेममाली की राह देखते देखते कुबेर को दोपहर हो गई। धीरे धीरे उसका क्रोध भी बढ़ता गया, क्योंकि उसे शिव भक्ति करनी थी, शिव की पूजा करनी थी, आराधना करनी थी। जब उसके पास पूजा हेतु पुष्प नहीं पहुंचा, तब क्रोधपूर्वक उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ और जाकर के पता लगाओ कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया है, पूजा के पुष्प क्यों नहीं पहुंचे हैं। जब उसके सेवकों ने पता लगाया तो उसने कुबेर के पास आकर कहा, हे राजन, मैंने पता लगा दिया है, वह अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। इतना सुनना था कि राजा कुबेर ने तुरंत ही क्रोध आवेश में आकर के हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। उधर जब हेममाली के पास कुबेर की आज्ञा पहुंची तो मारे डर और भय के वह कपकपाता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन भय से उसका मुख तो पीला पड़ चुका था। उसे नजरें उठा करके भी देखते नहीं बन रहा था। कुबेर अत्यधिक क्रोध में थे और उनके होठ भी फरफराने लगे थे। राजा ने तब कहा, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव महादेव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे आज श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री के वियोग में तड़पोगे। इतना ही नहीं, तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यह श्राप देते ही तत्क्षण ही वह स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और उसे कोढ़ का रोग हो गया। इतने से पीड़ा से तो कुछ नहीं होना था, उसे तो अभी पत्नी का वियोग भी सहना था, सो पत्नी उससे अलग हो गई। अब मृत्यु लोक में उसे भयंकर पीड़ा होने लगी। जब वह शीतल छांव में होता तो शरीर में पीड़ा होती, कष्ट होता और वह तड़पता रहता, परंतु जब वह ताप में आता अर्थात धूप में आता तब उसका शरीर जलने लगता। न दिन न रात उसे किसी वक्त भी आराम नहीं था। न रात में उसे चैन मिलता, न उसे दिन में ही आराम मिलता। इस भयंकर पीड़ा से वह दिन रात विलाप करता रहता था। बस भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक ही जो उसके साथ अच्छा हुआ वह था कि उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। पूर्व जन्म का संपूर्ण घटना उसे याद रहा। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के उन कुकर्मों को याद करता और पछताता। एक दिन की बात है, वह इसी तरह से भटकता हुआ हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। अचानक उसने देखा कि वहां मार्कंडेय ऋषि का एक आश्रम है। ऋषि के आश्रम को देखते ही वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो गया कि उसने जरूर जीवन में कोई न कोई ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम तक उसका आना हुआ। ऋषि के तेज को देख करके वह प्रभावित हो गया। वह मानो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। मार्कंडेय ऋषि के मुख से आभा निकल रही थी। उनके शरीर के चारों ओर एक आवरण सा बना हुआ था। दिव्य पुरुष को देखते ही वह तत्क्षण ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करने लगा। हेममाली को देख करके मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, अरे तू कौन है और ऐसा तुमने कौन सा अधर्म कर्म किया है जिससे तुझे कोढ़ का रोग हुआ है और तू इस भयानक कष्ट को भोग रहा है। मार्कंडेय ऋषि की बातों को सुनकर के हेममाली तुरंत बोला, हे मुनिवर, मैं राजा कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ला करके मैं ही कुबेर को दिया करता था ताकि शिव पूजन वह कर सके। पूजन के लिए प्रत्येक दिन मेरा यह नियम था कि मैं मानसरोवर से पुष्पों को चुन चुन कर लाता और उन्हीं पुष्पों से शिव की पूजा होती थी। एक दिन मैं काम पीड़ा से ग्रसित हो गया और पत्नी सहवास के सुख में फंस गया। समय का मुझे तनिक भी ज्ञान न रहा और दोपहर तक पुष्पों को मैं पूजा में पहुंचा नहीं सका। तब राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग को सहन कर, साथ ही तुझे मृत्यु लोक में जा करके कोढ़ का रोग हो जाए और तू इतने दुख भोगे कि तुझे यह याद रहे कि तूने कौन सा अधर्म कर्म किया है। यही कारण है कि मुझे कोढ़ रोग हुआ और पृथ्वी पर आकर के भयंकर पीड़ा को भोग रहा हूँ।
हे मुनिवर, यदि आपका संग हुआ है तो जरूर इसमें मुझे कोई न कोई अच्छाई दिखाई देती है। कहते हैं सत्संगों के संग से मनुष्य का उद्धार होता है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मुझे पीड़ा से मुक्ति मिले। हेममाली के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन को कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार हेतु एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करता है तो तेरे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से महर्षि के कहे अनुसार हेममाली ने एकादशी के व्रत को पूर्ण विधि विधान के अनुसार किया और व्रत के प्रभाव से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त किया। इसके साथ ही उसे अपनी स्त्री का साथ उसी प्रकार से फिर से मिल गया जैसे पूर्व था। हे राजन, इस प्रकार से योगिनी एकादशी की कथा अत्यंत ही सुखदायक और मोक्ष को देने वाली है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है अथवा इन नियमों का पालन करता है, उन्हें कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए पूर्णता के लिए, और जो नहीं करते हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए। जिस भी तरह का आप संग रखते हैं वैसे आपके भाग्य बनते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।